नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख व उनकी समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और रात में तारों की छांव में यह कथा सुनकर वह अपना व्रत पूरा करती हैं। अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान कर दिया, उसी तरह मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई। उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिनों में मर जाती। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती और साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वह तड़के उठ गई और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थककर दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे थे, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके बच्चे बैठे थे। थोड़ी देर में वहां एक सांप उन बच्चों को खाने आया। ये देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने रक्त देखा तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। ये सुनकर वह बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वो बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया।
स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दो। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोदती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। वह खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब छोटी बहू की आवाज नहीं आई तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया कि वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंच गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस प्रकार स्याहू माता ने साहूकार की छोटी बहू की पहले कोख बांध दी, उस प्रकार किसी की कोख ना बांधे। और जैसे उसके 7 बेटों को जिंदगी मिली, उसी प्रकार ये व्रत करने वाले सभी महिलाओं पर कृपा